जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओजोन दिवस पर जानकारी। तो ओजोन दिवस आज, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज क्या है, 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या है ये ओजोन? हालांकि थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी रही होगी। यहाँ पे आपको पृथ्वी हमारी दिख रही है, उसके चारों ओर एक लेयर दिख रही है, यही है वो ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हम में से कई उसके बारे में जानते होंगे, हम में से कई उसके बारे में जो नहीं जानते होंगे। ये आपके जीवन में, ये पृथ्वी पर जीवन संभव बना रही है ये लेयर। अच्छा, यही ओजोन जब आपके एटमॉस्फेयर में होता है, यानी वायुमंडल में होता है, तो रक्षक का काम करता है। यही जब हमारी सतह पे, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण यहाँ पे होता है, सतही एरिया के पास, तो ये प्रदूषक का काम करता है। तो क्या है ये ओजोन, कैसे ये काम करता है, आज हम इस वीडियो के बारे में जानते और समझते हैं। तो आज है 16 सितंबर, आज के दिन होता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सूर्य दिख रहा है। ये हमारे क्या है, ये सूर्य देवता। और सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इस सूर्य के प्रकाश को हम लोग कहते हैं, इसका जो विकिरण होता है, चारों तरफ जो इसका प्रकाश जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विकिरण, इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, इसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग रेडिएशन, यानी आगामी जो विकिरण है। अब ये जो आगामी विकिरण होता है ना, इसमें बहुत तरह की रेज होती हैं, बहुत तरह की किरणें होती हैं, परंतु वो किरणें, उसमें से वो सूर्य हमारी पृथ्वी पे जीवन का कारण तो है। सूर्य ना निकले तो सोचो जीवन समाप्त हो जाए पृथ्वी से। लेकिन यही सूर्य, इसी की ऊष्मा, इसमें कई आपकी ऐसी तरंगे भी होती हैं, ऐसी किरणें भी होती हैं जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। अगर ये सारी प्रकाश, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ना, इसी में से एक किरणें होती हैं यूवी किरणें। अच्छा, वो भी कई तरह की होती है, यूवी ए, बी, सी। तो यूवी, ये जो आपकी सी होती है, जो आपकी बी होती हैं, इनको एक तरह से वायुमंडल में ही, हमारी ये पृथ्वी है, और ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे आपको कई सारी क्या दिखेंगी, इस पृथ्वी पे आपको कई सारी लेयर्स दिखेंगी। जैसे हमारी पृथ्वी की जो पहली लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर हमारा जो मंडल होता है, इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर होता है मेसोस्फेयर, यानी मध्य मंडल। उसके ऊपर होता है आयनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। और चौथा जो सबसे ऊपर हमारे वायुमंडल का शेयर होता है, उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर, यानी बाह्य मंडल। तो हमारा ये जो समताप मंडल है, हमारे समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, जिस परत का नाम है ओजोन लेयर, यानी ओजोन का एक पूरा ब्लैंकेट है हमारे समताप मंडल में। कहाँ है समताप मंडल? पहला प्रश्न तो ये बनता है, ओजोन हमारे वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यानी क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंजिल आता है समताप मंडल। ये समझ लो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। पहली क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, फिर चौथा है आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, उसके ऊपर है बाह्य मंडल। तो यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी तरंगों को, जो यूवी सी रेज हैं, इनको तो पूरी तरह से रोक देती है कि भैया तुम तो वापस जाओ, तुम तो मत ही आओ, अदरवाइज तुम यहाँ पे जीवन नहीं जीने दोगे। अगर सोचो ये ओजोन लेयर ना हो और ये तरंगे भी पृथ्वी के आपके नीचे तक आ जाए, तो मनुष्यों की ये जो चर्म, मतलब कि ये जो स्किन होती है ना, स्किन कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि वो कैंसरस, मतलब वो रेस क्या होती है, कैंसर पैदा कर, मतलब अनियंत्रित आपकी सेल्स में क्या होगा, विभाजन होगा, सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। और कैंसर तो यही है ना, कोशिकाएं अपने आप बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली, गांठ वांठ बन जाती है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसी को तो कैंसर कहते हैं। तो ये आपकी है। तो ये कमाल है ओजोन लेयर का। तो हम आज के दिवस को ओजोन दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? दुनिया में कोई भी दिवस किसी भी चीज के लिए मनाया जाता है तो उसका एकमात्र ध्येय ये होता है, उस चीज के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। माने क्या? माने मनुष्य जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा था, उसके कारण ये जो समताप मंडल में ओजोन लेयर थी, इसका बहुत ज्यादा मात्रा में क्षय हो रहा था। इसका क्षय यानी इसका क्षरण हो रहा था। इसके क्षरण होने की वजह से ओजोन लेयर में एक छिद्र बन गया था अंटार्कटिका के ऊपर, अभी हम इमेज दिखाएंगे, और वहां से सीधे सीधे सारी यूवी रेज पृथ्वी पर आने लगी थी, जिससे मानव जीवन को बहुत ज्यादा खतरा हो गया। तो दुनिया के लोग एकदम सो के जागे, ये क्या हो रहा है? उनको लगा भैया वी नीड टू प्रिजर्व आवर ओजोन लेयर,
हमें हमारी ओजोन लेयर के संरक्षण की आवश्यकता है। बोले संरक्षण करना है, बोले हाँ ओजोन में छेद हो गया, इसको हील करना है, इसको सही करना है, अदरवाइज तो पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कुछ नई चीजें होती हैं। तो ये क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे, इसको इंटरनेशनल ओजोन डे भी कहते हैं। ये किस लिए है, ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को 1994 में यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे घोषित किया था कि 16 सितंबर। अभी हम आगे जानेंगे कि 16 सितंबर ही क्यों, कोई और तारीख क्यों नहीं। इट कमेमोरेटिंग द डेट ऑफ साइनिंग इन 1987। 16 सितंबर को हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 में दुनिया के सारे प्रबुद्ध जन, सारे लोग वगैरह सब मिलके मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है, कहाँ है, हमारे कनाडा देश में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल पे साइन हुआ था, और वो प्रोटोकॉल क्या था कि जो जो प्रदूषक तत्व हमारे ओजोन के लिए हानिकारक हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं, उन प्रदूषक तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ था ओजोन लेयर को समाप्ति के लिए। ये जो आपका प्रोटोकॉल, जो आपका मतलब ओजोन लेयर को समाप्ति करने वाले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में 16 सितंबर के ही दिन, यानी आज ही के दिन। इसीलिए आज के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और यकीन मानिए दुनिया के आज तक जितने भी प्रोटोकॉल, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, उसमें आज दिन तक का सबसे सफल जो सम्मेलन है वो यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो सफल सबसे प्रोटोकॉल जो सबसे सक्सेसफुल था वो यही ओजोन था। यानी ओजोन को हम सक्सेसफुली बचाने में एक तरह से, और जो प्रदूषक, अब ये नहीं कि ओजोन बच गया तो फिर से प्रदूषण फैलाने लगो, क्योंकि फिर से वही सारे प्रदूषक हम फैलाएंगे तो फिर से ओजोन का क्षरण होगा। आगे हम जानेंगे वो प्रदूषक कौन कौन से हैं जिसके कारण ओजोन परत आपका क्या होता है, क्षरण होता है। The world community realized the adverse effect of including skin cancer, आई कैटरैक्ट यानी आंखों में मोतियाबिंद होगा, नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, साइंड एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस द डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर ऑन 16 सितंबर 1987। तो भाई ओजोन के क्षरण से जो बीमारियां होती हैं इनको रोकने के लिए 1987 में आज ही के दिन ये प्रोटोकॉल पे साइन हुआ था कि हमें क्या करना है, उन कारकों को समाप्त करना है जिनकी वजह से ओजोन में क्षरण होता है। ठीक है, तो दिस वर्ल्ड ओजोन डे, ये जो विश्व ओजोन दिवस है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है हमको, ताकि हम अपने ग्लोबल जो हमारे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उन पे हम लोग क्या करें, उन पे हम लोग चर्चा करें। तो ओजोन भारत में, इंडिया द ओजोन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही वर्ल्ड ओजोन डे 1995 से क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, हमारे देश में भी सेलिब्रेट हो रहा है। ये वाला बेटा कौन से नंबर का विश्व ओजोन दिवस है, 30वां विश्व ओजोन दिवस है। 1994 से मनाया जा रहा है, 2024 चल रहा है, तो 30 हो गए, तो 13th ओजोन डे है। ये भी याद करना है, खासतौर से जो हमारे CDS के स्टूडेंट्स उनमें थोड़ा सा डिटेल में पूछ लेता है। तो किस नंबर का ओजोन दिवस इस बार मनाया गया है, 30वें नंबर का। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, 1987 में हुआ था। क्यों हुआ था कि इसमें जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी वो सभी कारक तत्व जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको फेज आउट करना है। फेज आउट करने का मतलब उनको तो हमें हमारी धरती से समाप्ति कर देना है। भैया तुम तो निकलो, तुम्हारा तो प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें किसका किसका नाम आता है, CFCs का नाम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम आता है, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सब का प्रयोग पता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है। ये जो प्रदूषक तत्व हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये प्रदूषक तत्व एक तरह इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, और दूसरा ये ओजोन की परत को भी समाप्त कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड के हमारे स्टूडेंट्स होंगे, ओजोन का जो सिंबल होता है वो ये है, O3। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। ठीक है, चलिए। ODS are substances that were commonly used in products such as refrigerators, air conditioner, fire extinguisher and aerosol। इन सब में हमारे ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी ODS यूज होते हैं। फिर उसके बाद The Montreal Protocol has proven to be innovative and successful and its first treaty to achieve universal ratification by all countries in the world।
और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको दुनिया के सभी जो देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है कि भैया हम कोई भी ऐसी चीज को इसमें नहीं लागू करेंगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को हानि हो। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी का नक्शा है, ये है हमारा अंटार्कटिका, और ये देखिए अंटार्कटिका के ऊपर ये ओजोन होल, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ओजोन का कवर है। ये जो पूरा ब्लू ब्लूइश सा दिख रहा है, ये यहाँ पे ओजोन का कवर खत्म हो गया था, यानी इतना बड़ा छिद्र हो गया था ओजोन में, है ना, ओजोन की लेयर में। ये अंटार्कटिका का वो इमेज है, तभी तो दुनिया के लोगों को एकदम लगा अरे ये तो मतलब त्राहिमाम वाली स्थिति आ रही है ना, तो हमें प्रिजर्व करना है इसको। तो इस वजह से आज ही के दिन हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। इस ट्रीटी में सभी लोगों को ये कहा गया है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया ओडीएस को समाप्त करना है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को पूरी तरह से पर्यावरण से समाप्त करना है, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि सभी लोग इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओजोन लेयर फिल्टर आउट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सूर्य से आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जैसी चीजें बढ़ती हैं। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी ओजोन लेयर से संबंधित, आज के ओजोन दिवस से संबंधित। आई होप कि आप सबने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको कई सारी चीजें जानने को मिली होंगी। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, ये हैं हमारे फाउंडर सर, हमारी एकेडमी के फाउंडर मिस्टर अनूप मल्होत्रा सर, जो कि खुद भी आपके डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं। इन्होंने ही इस कोचिंग की शुरुआत की थी। ये है हमारी जो ब्रांचेस हैं, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, रांची में है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन आर कोर्सेज, इन आर वीडियोस, तो आप अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए आप हमारे कोर्सेज को परचेस भी कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये रहा हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको आपके संबंधित जो भी कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉल ऑन दीज नंबर्स। ये रहा हमारा नंबर, इस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।